माई स्क्रीन इज विजिबल एट योर एंड, प्लीज टेल मी। हाँ जी, screen visible, okay, now see the first question, find the values of k for which the line, जिसने लाइन की इक्वेशन दे रखी वो भी जरा ध्यान से देख लीजिए। इट इज k माइनस 3 k माइनस 3 इंटू x माइनस 4 माइनस k स्क्वायर इंटू y प्लस k square minus 7k plus 6 equal to 0. In the first case, he is asking the line has to be parallel to x-axis, parallel to y-axis, passing through origin. देखिए आराम से, इसका स्लोप निकाल लो। m कितना आएगा बता सकते हो? दैट इज k by 3 अपॉन 4 माइनस k स्क्वायर। ये हमने इसका स्लोप निकाल लिया। अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ लाइन इज पैरेलल टू x-axis, तो स्लोप आएगा 0। m को 0 होना पड़ेगा, तो इसका मतलब k माइनस 3 अपॉन 4 माइनस के स्क्वायर को 0 होना पड़ेगा। तो दिस इज ओनली पॉसिबल इफ k इज इक्वल टू 3। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। क्लियर है बात बेटा? क्योंकि अगर लाइन x एक्सिस के पैरेलल ऐसे आ गई तो थीटा कितना है? 0 डिग्री, तो m आएगा tan 0 इज 0। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। This is the first case, and in the second case, line is parallel to y-axis. अगर y-axis के पैरेलल होगी तो ऐसे लाइन है, तो ये एंगल 90 डिग्री आएगा, तो m आएगा tan 90, और tan 90 क्या होता है? नॉट डिफाइन। चलो इस नॉट डिफाइन का मतलब भी निकाल देते हैं, यानी कि m इक्वल टू हमारा जो k माइनस 3 k माइनस 3 अपॉन 4 माइनस के स्क्वायर, वो नॉट डिफाइंड कब होगा? जब उसका डिनोमिनेटर 0 होगा। प्लीज टेल मी। क्लियर है वाली बात? यानी k का वैल्यू इस केस में क्या आ जाएगी? प्लस माइनस 2। इज दैट ओके? प्लीज रिप्लाई। क्लियर है भाई? रिप्लाई करो बेटा। ओके, थर्ड केस में ही इज आस्किंग द लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर लाइन ओरिजिन से पास कर रही है तो ओरिजिन को सेटिस्फाई तो करेगी। 0 0 डाल दो x की जगह, तो x की जगह और y की जगह 0 0 डालेंगे तो मेरे पास ये आएगा खाली k स्क्वायर माइनस 7k प्लस, हेलो यस, एक मिनट बेटा, ओके। तो ये 0 आएगा, तो इसकी मिडल टर्म स्प्लिट कर लेंगे तो कितना आएगा? k माइनस 6 इंटू के माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो विल हैव द टू वैल्यूज ऑफ k 1 एंड 6। इज दैट ओके? क्लियर है? तो ये तो आपका पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ये एमसीक्यू में एज ए क्वेश्चन आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है, तो प्लीज इस क्वेश्चन को कंसिडर करके चलना अच्छे क्वेश्चन में, ठीक है? प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। डन? प्लीज टेल मी, हैव यू टेकन द स्क्रीनशॉट? ओके, नाउ सी द नेक्स्ट। समझिए, find the value of theta and p if the equation x cos theta plus y sin theta equal to p is the normal form। याद है नॉर्मल फॉर्म निकालते थे बेटा? √3x ये दे रखा है। अगर याद हो आपको, ax प्लस by, तो a कितना है? √3, b कितना है? 1, c कितना है? 2। आर यू गेटिंग इट? प्लीज टेल मी। p निकालने का फॉर्मूला होता था c बाय रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
तो कितना आ जाएगा 2/1 आ गया t। प्लीज टेल मी, क्लियर है बेटा? अब मुझे बताओ कोस अल्फा किसके बराबर आता था? -AP/c। और साइन अल्फा किसके बराबर आता था? -BP/c। याद है? प्लीज टेल मी। हाँ जी बेटा। तो कोस अल्फा हमारा आ जाएगा -√3/2 और साइन अल्फा हमारा कितना आ जाएगा? तो दोनों नेगेटिव है, तो कौन से क्वाड्रेंट में है अल्फा? अल्फा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। इज दैट ओके? तो अब आप बताओ, मैं यहाँ पहले किसी एक वैल्यू को ले लेता हूँ। मैंने साइन अल्फा इक्वल टू इसको मोड लगा दिया। याद हम कैसे सोल्व करते थे? 1/2 अल्फा 30 डिग्री पे आता था। तो यहाँ से थर्ड क्वाड्रेंट में आने के लिए अल्फा की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आएगी? 180 माइनस 30 डिग्री, यानी 150 डिग्री आएगा। इज दैट ओके? सॉरी, प्लस करना पड़ेगा, 210 आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में आना है 210 डिग्री। क्लियर है बेटा? प्लीज टेल मी। तो इसका नॉर्मल फॉर्म क्या बनेगा? x cos 210 डिग्री प्लस y साइन 210 डिग्री इज इक्वल टू 1। इज दैट ओके? क्लियर बेटा? रिप्लाई करो बेटा। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच कट ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस whose sum and product are 1 and -6 respectively. It is -6. तो देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इट्स ए गुड क्वेश्चन इंडीड। अगर आप देखें तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, एक लाइन एक्सिस पे इंटरसेप्ट कट कर रही है। तो एक्स एक्सिस पे मान लीजिए उसका इंटरसेप्ट ए है और यहाँ पर इंटरसेप्ट बी है। उसका सम दे रखा है और प्रोडक्ट दे रखा है। तो सम कितना दे रखा है? अगर क्वेश्चन में देखोगे आप, सम इज 1 एंड प्रोडक्ट इज -6। ये 1 है और ये -6 है। इस लाइन की इक्वेशन वैसे क्या आती है? x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। यही आती है बेटा? प्लीज टेल मी। तो b का वैल्यू डाल दिया -6/a। पहले इक्वेशन में डाल दो, -6/a इज इक्वल टू 1। a स्क्वायर माइनस a -6 इक्वल टू 0। इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे तो -3a प्लस 2a -6 इक्वल टू 0। a 3 इंटू a प्लस 2 इज इक्वल टू 0। a का दो वैल्यू आया, एक तो 3 आया, एक -2 आया। अगर a 3 है तो फिर b कितना आएगा? -2 आएगा। और अगर a -2 है तो फिर b 3 आएगा, क्योंकि दोनों का सम कितना दे रखा है? 1 दे रखा है। तो इस केस में लाइन की इक्वेशन आएगी x/3 अपॉन y अपॉन -2 इज इक्वल टू 1। और इस केस में लाइन की इक्वेशन आएगी x/-2 प्लस y/3 इज इक्वल टू 1। क्लियर है बेटा? प्लीज टेल मी। बेटा रिप्लाई करो। नोबडी इज रिप्लाइंग। क्लियर है सबको? खाली सिया तुम्हारी आवाज आ रही, बाकी लोगों का क्या सीन है बताओ? ईशा, हिरनिका, बाकी आश्रय, व्हाट अबाउट यू? समझ में आ रहा है ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
What are the point on the y-axis whose distance from the line is 4 unit? अगर आप फोर्थ क्वेश्चन देखें तो फोर्थ क्वेश्चन में जो लाइन की इक्वेशन दे रखी है आपको, वो उन्होंने जो इक्वेशन दे रखी है वो इंटरसेप्ट फॉर्म में दे रखी है। देखिएगा, दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन। अगर इसकी फिगर बनाऊं तो ऐसे बनेगी। ये लाइन की इक्वेशन है x/3 प्लस y/4 इक्वल टू 1। यहाँ लाइन पे एक पॉइंट है 3,0, यहाँ 0,4 है। ये कहता है कि y एक्सिस पर कोई ऐसा पॉइंट निकालिए। तो y एक्सिस पर कोई भी पॉइंट कैसा आएगा, 0,y1 टाइप का आएगा, सच दैट इस लाइन का डिस्टेंस, इस पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस 4 यूनिट है। तो जब भी हम डिस्टेंस निकालेंगे तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा। तो इस लाइन की इक्वेशन को हम ऐसे लिख लेंगे, 4x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। इज दैट ओके? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें यहाँ 4 दे रखा है, तो 4 इक्वल टू 4 इंटू 0 प्लस 3y1 माइनस 12 अपॉन अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 9। इज दैट ओके? Please tell me. We can write this as 3y1 minus 12 upon 5। मोड हटेगा तो प्लस माइनस आएगा, 3y1 minus 12 upon 5। एक बार प्लस ले लो तो 20 इक्वल टू 3y1 minus 12, तो 32/3 इज y1। तो एक तो पॉइंट आ गया 0,32/3। नेगेटिव ले लेते हैं एक बार, -20 3y1 minus 12, तो -8/3 आ जाएगा इस केस में y1। देयर आर 2 पॉइंट्स इन फैक्ट जहाँ से ये डिस्टेंस बराबर आएगा। मतलब एक पॉइंट यहाँ पर भी है, यहाँ से भी अगर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से खींच रहे हैं, क्योंकि लाइन तो आगे तक जाएगी, कहीं यहाँ है मान लीजिए, यहाँ पर भी पॉइंट आएगा 0,-8/3। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। क्लियर है बेटा सॉल्यूशन? सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। डन? ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the perpendicular distance from the origin to the line joining the point cos theta, sin theta and cos phi, sin phi। देखिए आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री में उलझाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं है। एक लाइन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, एक की कोऑर्डिनेट है cos थीटा, sin थीटा, दूसरा पॉइंट है cos phi, sin phi। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से निकालना। तो पहले 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लेते हैं। स्लोप कितना आएगा आप बताना, y2 माइनस y1, दैट इज sin phi माइनस sin थीटा, cos phi माइनस cos थीटा। इज दैट ओके बेटा? प्लीज टेल मी। ओके, मैं चाहूँ तो इसको सोल्व कर ही सकता हूँ। ऊपर CD फॉर्मूला लगा दीजिए, इट विल बी 2 cos थीटा, सॉरी 5 प्लस थीटा/2, ऐसे किसी भी ऑर्डर में लिख लेते हैं, एंड साइन 5 माइनस थीटा/2। इन डिनोमिनेटर आई विल ऑब्टेन -2 साइन 5 plus theta/2 and sine 5 minus theta/2. This will get cancelled. So I have minus cot 5 plus theta/2 is the slope. ये स्लोप आ गया। अब लाइन की इक्वेशन निकालनी, वो भी निकालेंगे। देखिएगा, y माइनस y1 मैंने ले लिया cos थीटा, स्लोप ये रहा माइनस cot
फाइव प्लस थीटा बाई टू इंटू एक्स माइनस साइन थीटा. इज दैट ओके बेटा? प्लीज टेल मी. देखिए जरा ध्यान से, ज्यादा बेटर क्या रहेगा, चलो इसको सोल्व ना करके डायरेक्टली लिख लो वैल्यू यार. ये सोल्व तो मैंने कर दिया, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है. आप सीधा ऐसे ही लिखो, y2 माइनस वाई वन, हमने लिखा था ना साइन फाइव माइनस साइन थीटा, ऐसे रहने दो. कोस फाइव माइनस कोस थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आएगा. y माइनस कोस थीटा कोस फाइव माइनस कोस थीटा साइन फाइव माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय x माइनस साइन थीटा. अब जरा ध्यान से देखिएगा, लेट अस क्रॉस मल्टीप्लाई. y के साथ ये पूरी टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी, कोस फाइव माइनस कोस थीटा. अब माइनस कोस थीटा भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, प्लस कोस स्क्वायर थीटा. इधर भी देखिएगा जरा ध्यान से, x के साथ मैंने इस पूरी टर्म को एक ही ले लिया, साइन फाइव माइनस साइन थीटा. देन आई विल बी हैविंग माइनस, ध्यान से देखिएगा, साइन फाइव साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. इज दैट ओके? प्लीज टेल मी. क्लियर है बेटा ये वाला स्टेप? हाँ जी. अब मैं इन टर्म्स को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर रहा हूँ, x इंटू साइन फाइव माइनस साइन थीटा. इस टर्म को उधर लेके जाऊंगा तो मैंने ब्रैकेट के साइन बदल दिए, y इंटू मैंने पहले कोस थीटा लिख दिया, फिर कोस फाइव लिख दिया. और जब इस टर्म को इधर लेके जाऊंगा तो आई विल बी हैविंग कोस थीटा कोस फाइव माइनस साइन फाइव साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा. इज दैट ओके? प्लीज टेल मी. बोलो जी, रिप्लाई करो भाई. हाँ जी. तो साइन फाइव माइनस साइन थीटा, कुछ नहीं, फालतू का क्वेश्चन है, कैलकुलेशन ही है और कुछ नहीं है. ये आइडेंटिटी बन गया बेटा कॉस ए प्लस बी का. यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लूँगा तो माइनस कॉस टू थीटा बन जाएगा. ये हमारे पास बना. एक बार मैं पॉइंट देख लेता हूँ. हमने ना गलत सब्स्टिट्यूट कर दिया, ध्यान हमने भी नहीं, किसी ने नहीं दिया, तभी मैं कहूँ कैलकुलेशन बड़ी अजीब सी आ रही है. यहाँ तो आना था साइन थीटा और यहाँ आना था कोस थीटा, जिसकी वजह से सारी कैलकुलेशंस पे पानी फिर गई. समझ में आई बात? प्लीज टेल मी. हाँ जी, आर यू गेटिंग इट? कि कहाँ हमने गड़बड़ कर दी. अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो शायद कुछ और ही नज़र आएगा. जो इतना बल्कि एक्सप्रेशन था ये बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा. ध्यान से देखिएगा प्लीज़. इसी वजह से मुझे लग रहा था कि कैलकुलेशन बहुत ही डिस्टर्बिंग सी कैलकुलेशन चल रही है. देखिएगा ज़रा ध्यान से, करना उसी तरीके से है. y के साथ मल्टीप्लाई किया, कोस फाइव माइनस कोस थीटा. अब इससे कर लो, कितना आएगा, माइनस साइन थीटा कोस फाइव प्लस साइन थीटा कोस थीटा. इधर कर लीजिए, x के साथ पूरा ले लिया, साइन फाइव माइनस साइन थीटा. अब कोस थीटा के साथ करूँगा तो माइनस कोस थीटा साइन फाइव प्लस साइन थीटा कोस थीटा. ये टर्म कैंसिल हो जाएगी यार, यही हम लोग चाह रहे थे.
अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, तो y इंटू कोस फाई माइनस कोस थीटा, इस टर्म को मैं राइट हैंड साइड पे लेके जा रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखिएगा प्लीज़। x इंटू साइन फाई माइनस साइन थीटा, और इधर लेके जाऊँगा, चलो माइनस ही कर लो, कोस फाई माइनस कोस थीटा, और ये टर्म जब इधर चली जाएगी तो ध्यान से देख लेना प्लीज़, क्या बनेगा, साइन थीटा कोस फाई माइनस कोस थीटा साइन फाई इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा x इंटू साइन फाई माइनस साइन थीटा माइनस वाई इंटू कोस फाई माइनस कोस थीटा। ये फॉर्मूला बन गया साइन a माइनस बी का, थीटा माइनस फाई। अब बन जाएगा क्वेश्चन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से निकालना, तो कितना आएगा, p इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म थीटा माइनस फाई, देन अंडर रूट ऑफ साइन फाई माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस फाई माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, ये आएगा। इफ आई सिंप्लीफाई इट, इट इज टर्निंग आउट टू बी साइन थीटा माइनस फाई, नीचे होल स्क्वायर खोल देंगे तो आपके पास आएगा साइन स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन फाई साइन थीटा साइन फाई, और नीचे इसको खोलेंगे तो कॉस स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस फाई कॉस थीटा। नाउ सी, साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई इज 1, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1, तो नीचे ब्रैकेट में रूट में 2 आ जाएगा, एक तो थीटा माइनस फाई अंडर रूट में 2 आ गया, और दूसरा अगर आप ये देखेंगे तो ये टर्म हमारी क्या बन रही है, अगर मैं -2 कॉमन ले लूँ तो -2 कॉमन लेते ही हमारे पास क्या बनेगा, कैन यू रिकॉग्नाइज द फॉर्मूला, प्लीज टेल मी, कॉस थीटा माइनस फाई का फॉर्मूला बन जाएगा। इज दैट ओके? अब और देखना इसका सिंप्लीफिकेशन, ये अगर करना ही है तो फिर पूरा ही करेंगे। ये आ गया। अब यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया तो 1 माइनस कॉस थीटा माइनस फाई, 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो इसको भी सोल्व कर देते हैं। साइन थीटा माइनस फाई, इट विल बी रूट के अंदर आ जाएगा 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस फाई बाई 2। अब ऊपर भी आप हाफ एंगल फॉर्मूला लगा लीजिए, 2 साइन थीटा माइनस फाई बाई 2 इंटू कॉस थीटा माइनस फाई बाई 2, और रूट से बाहर ही आ जाएगा 2 और साइन थीटा माइनस फाई बाई 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो आपके पास जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आया वो आया कॉस थीटा माइनस फाई बाई 2। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। देख लिया आपने कैलकुलेशन भाई? प्लीज टेल मी, रिप्लाई करो भाई। ओ सारे सारे फॉर्मूले लगा दिए। क्या है बेटा? बेटा इससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने बिल्कुल, और कोई, या तो मैं बिगिनिंग में सारे हाफ एंगल फॉर्मूले कन्वर्ट करता, या एंड में, किसी एक एंड पे तो करना ही है, ठीक, क्योंकि ये क्वेश्चन में है कुछ, अगर देखा जाए तो है तो कुछ भी नहीं। आपने लाइन की इक्वेशन में पॉइंट डालने हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना, उसके बाद तो पूरा क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री पे घूम रहा है। अगर आप देखें तो सारा क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है। हाँ, तो क्या करें अब, ये क्वेश्चन मान लो 1 मार्क में दे दिया MCQ, और आपने सोल्व नहीं किया ठीक से, तो आपके नंबर गए। MCQ में दे देंगे तो क्या कर लोगे बेटा ऐसा ही है अब, ठीक है। चलो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन। मैं वो नीचे बढ़ा रहा हूँ इसको, देखो बेटा, फिर कैलकुलेशन काफ़ी है क्वेश्चन में। डन हो गया बेटा?
प्लीज रिप्लाई। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू लाइन। इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन से एक लाइन जा रही है, ठीक है, और वो किसके पैरेलल है बताइए जरा। y एक्सिस के पैरेलल है। आराम से देखिएगा क्वेश्चन को, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। अच्छा एक बात बता सकते हो, अगर कोई भी लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगी तो कैसी होगी? एनी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस कैसी होगी बता सकते हो? x इक्वल टू सम कांस्टेंट। अगर x इक्वल टू a मैं कोई कांस्टेंट लेता हूं तो लाइन कैसे जाती है? a, 0 से पास करती हुई। आर यू गेटिंग इट? प्लीज टेल मी। तो अगर इस क्वेश्चन को देखें तो आपके पास दो लाइन दे रखी है, x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0 और 3x प्लस वाई इक्वल टू 0। कहता है कि ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर गई ऐसे, और यहाँ से एक लाइन पास कर रही है जो कि y एक्सिस के पैरेलल ऐसे। तो मुझे तो कुछ भी नहीं करना, देखो जरा ध्यान से, व्हाट आई विल डू हियर, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करूंगा। तो y आ गया माइनस 3x, डाल दो, कितना आएगा 3x डालने पर? 21x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x कितना आ गया? माइनस 5/22। ये लाइन की इक्वेशन आ गई। दैट्स इट। गॉट इट? हाँ जी, प्लीज रिप्लाई करिए। तो डायरेक्ट यही तो है, क्योंकि x इक्वल टू कॉन्स्टेंट लेना तो इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होनी चाहिए, यानी कि दिस इज द पॉइंट। ओके, ये आपका 6 क्वेश्चन था, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन हो गया बेटा? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा ना मैं क्लास वाइंड अप कर रहा हूँ, मेरा